वेलकम बैक टू माई चैनल काली रात में। तो मेरी जिंदगी की और एक घटना और एक कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहना चाहूँगी आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डू सपोर्ट गाइज। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 3-4 साल पहले की बात है, जब लॉकडाउन का टाइम था। कोरोना से सारे लोग परेशान थे दुनिया में। मेरे इन-लॉज उस वक्त बिहार में रहा करते थे। मुझे बिहार से फ़ोन आया हम लोगों को कि मेरे इन-लॉज इन्फेक्टेड हैं कोरोना से और वो कोलकाता आ रहे हैं मेरे यहाँ। तो हम लोगों को ना चाहते हुए भी डिसाइड करना पड़ा कि हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए। एक शहर से थोड़ी सी दूर में हमारा एक छोटा सा कॉटेज है। जब हमने ये कॉटेज लिया था, ऐसा मौका नहीं मिला कि हम कॉटेज में जाकर रहते। और एक बात बता दूं दोस्तों, जब हमने ये कॉटेज लिया था, कुछ रूमर्स सुने थे उस कॉटेज को लेके कि वो कॉटेज कुछ हॉन्टेड है। शायद ये बात सच भी हो सकती थी और ये बात शायद गलत भी हो सकती थी, लेकिन वो कॉटेज हमें काफ़ी रीजनेबल रेट में, काफ़ी चीप रेट में वो कॉटेज हमें मिल गई थी। हम लोगों ने वहाँ शिफ्ट किया। बाकी लोग तो सब एक्साइटेड थे, लेकिन मैं थोड़ी सी डरी सी थी। एक एक्साइटमेंट मुझ में भी था, लेकिन अंदर से ना मुझे एक डर सा लग रहा था, एक नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे मुझे। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे, दिन भर बढ़िया से गुजर गई और कुछ ठीक था। रात हुई, हमने डिनर करा। डिनर करने के बाद जब हम किचन में काम कर रहे थे और मेरी सिस्टर इन लॉ का एक छोटा सा बेटा था, डाइनिंग रूम में वो खेल रहा था अकेले, और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ किचन में काम कर रहे थे। तो अचानक से उसके बच्चे की जोर से चीखने की आवाज़ आई। हम दौड़ते हुए डाइनिंग रूम पहुंचे। बहुत जोर से आंखें बंद करके रो रहा था और हमने उस बच्चे को गोद में उठाया और उससे पूछा कि क्या हुआ। तो वो बच्चा आंखें बंद करके अपनी दाहिनी तरफ पॉइंट कर रहा था उंगली से। तो हमने देखा इधर उधर कि कुछ नहीं था, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इस बात को हमने नज़रअंदाज किया। फिर हम अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। और फिर रात में मुझे 2 बजे प्यास लगी। रूम में पानी का बोतल नहीं था और पानी ख़त्म हो चुका था बोतल में। तो मैं उठी अपने बेड से और जाकर डाइनिंग रूम में गई। डाइनिंग में जाकर पानी निकाल रही थी। मुझे लग रहा था ना कि सिस्टर इन लॉ मुझे आवाज़ दे रही है। तो मैंने उसके रूम की तरफ देखा, लेकिन उसका रूम लॉक था, कहीं कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने सोचा चलो ये मेरा वहम है, लेकिन उसी वक्त मेरे रोंगटे बिल्कुल भी खड़े हो गए थे और मैं पानी का बोतल लेते हुए अपने रूम में आ गई। मेरे और मेरे हस्बैंड के एक कॉमन फ्रेंड फैमिली है, जो हम काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे हमारे, अच्छे फ्रेंडशिप है हमारे। तो मैंने उन लोगों को इनवाइट किया कि आप लोग भी आ जाओ और हमारे साथ यहाँ स्टे करो कुछ दिन। लॉकडाउन का टाइम है और आप लोग भी इंजॉय करो, हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ स्टे करेंगे। तो वो लोग भी सेकंड डे हमारे यहाँ रहने के लिए आ गए। क्योंकि हमारे कॉटेज में काफ़ी रूम था, रहने के लिए काफ़ी जगह थी। अपनी फैमिली को लेकर वो भी हमारे यहाँ रहने के लिए आ गए। तो वो भी उस दिन थे और हम काफ़ी मज़े कर रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। सब कुछ ना वहाँ पे बहुत अच्छा था, लेकिन ना वहाँ की हर एक चीज़ अच्छी थी। सारे लोग थे, भीड़ थी हमारे यहाँ घर में। वहाँ कॉटेज में काफ़ी भीड़ हो गई थी, एक अच्छी खासी फैमिली जमा हो गई थी, लोग जमा हो गए थे। हम लोगों ने पूरा दिन एंजॉय किया। रात में डिनर करा। डिनर करने के बाद हम गप्पे लड़ा रहे थे डाइनिंग में। मेरे हस्बैंड ने और उनके फ्रेंड ने बोला कि चाय चाहिए, चाय के लिए डिमांड किया नाइट स्पेंड करने के लिए। तो मैं किचन गई चाय बनाने के लिए। तो मैं वहाँ चाय बना ही रही थी कि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ, वो उसने मुझे ज्वाइन किया अचानक से किचन में, और हम दोनों बातें कर रहे थे और किचन में चाय बना रहे थे। चाय जब हमने बना लिया तो उसने बोला कि आप चाय लेकर जाओ और मैं यहाँ किचन साफ़ करके आती हूँ। तो मैंने चाय का ट्रे उठाया और ट्रे उठाकर डाइनिंग में पहुँच गई। जैसे ही मैं डाइनिंग में पहुँची, डाइनिंग में मैंने जैसे ही अपने कदम रखे और सामने मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ वहाँ बैठी हुई है सबकी भीड़ में।
और मेरे तो जैसे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। जो वो सामने बैठी हुई, तो किचन में मेरे साथ कौन था, ये सोचते सोचते मैं वहाँ से आकर सबके भीड़ में बैठी। मैं ये कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका नाम था सीमा, और मैं कंटिन्यूअसली मैं उसको देखी जा रही थी। जब मेरे चेहरे की रौनक जब देखी उसने उड़ी हुई, तो उसने मुझसे पूछा कोई बात है क्या, मतलब तुम्हारे चेहरे की रौनक उड़ी हुई है कोई। तो मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है। मैंने उस बात को उससे छिपाया और उससे शेयर नहीं करी। पता नहीं वो क्या सोचेगी अगर मैं ये बात उससे शेयर करूँ तो। ये सोचकर मैंने उससे शेयर नहीं किया और बात को छिपा दिया। फिर रात हो गई, हम अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। फिर मैं गहरी नींद में थी। डोर कोई नॉक कर रहा था। मुझे यही लगा कि बच्चे होंगे, उनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, नई फैमिली है घर में। और मैं यही सोचते हुए मैं उठी और उठ के मैंने दरवाज़ा खोला, तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। डोर खोल के बाहर आई, अब चारों तरफ देखा, दाएं बाएं देखा, तो कोई नहीं था वहाँ पर। चारों तरफ देखी मैंने। देखने के बाद मुझे ना कुछ भुनभुनाने की कुछ आवाज़ आने लगी। डाइनिंग की तरफ से ये आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद बच्चे होंगे और दरवाज़ा खोलने में शायद लेट हो गई होगी, तो वो डाइनिंग की तरफ गए हैं। तो ये सोचकर मैं भी डाइनिंग की तरफ बढ़ने लगी। मैं अपने रूम की तरफ से डाइनिंग की तरफ जा रही थी। कंटिन्यूअसली वो बड़बड़ाहट आ रही थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वो आवाज़ और बढ़ रही थी, जैसे कोई बात कर रहा है इस तरह से। लेकिन क्लियरली वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या बात कर रहा है। डाइनिंग जैसे ही पहुंची मैं, तो वहाँ पे सीमा का बड़ा बेटा पानी निकाल रहा था फ्रीज़र से। अरे बेटा, आप अकेले यहाँ पे डाइनिंग में आ गए, मैं तो आ ही रही थी। आपने नॉक किया था ना मेरे रूम का दरवाज़ा अभी। तो उसने जवाब दिया, नहीं आंटी, मैंने तो नॉक नहीं किया था। जब उसने ये जवाब दिया कि मैंने नॉक नहीं किया था, तो मैं एकदम हैरान हो गई और मैं सोचने लगी तो फिर किसने नॉक किया था मेरे रूम का दरवाज़ा। जब इसने नॉक नहीं किया था तो फिर किसने किया था। फिर मैं अपने रूम में चले गए और फिर सुबह हो गई। सुबह होने के बाद सब कुछ ठीक था। दिन में हमने लंच बनाई और लंच बना के हम काफ़ी थक गए थे, और सीमा को मैंने बोला कि तुम बहुत थक गई हो, जाके फ्रेश हो जाओ वॉशरूम में, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे आवाज़ दे देना। कुछ देर के बाद देखा कि वहाँ से सीमा डाइनिंग में आकर मेरे पास बैठी और मुझसे बातें करने लगी। उसने बताया कि मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है नहाने के बाद। इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करने लगे। तो फिर मैं वहाँ से डाइनिंग से उठ के किसी चीज़ के लिए मैं किचन में गई, क्योंकि किचन के जस्ट बाजू में ही वॉशरूम था। मेरे नाम लेकर किसी ने वॉशरूम से मुझे आवाज़ दी। अंदर से सीमा की आवाज़ आ रही थी। उस घर में शिफ्ट होने के बाद ये जो शॉक मुझे बार बार लग रहा था, ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ये वो चीज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि अब ये बात बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, ये बात मुझे मेरे हस्बैंड के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो मैं फ़ौरन अपने हस्बैंड को मैंने ये सारी बातें, घर में शिफ्ट होने के बाद जो ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, हमारे साथ, मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे मशवरा किया कि उनके एक फ्रेंड है जो काफ़ी पहुँचे हुए हैं, मौलाना है, काफ़ी आलिम हैं, तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सॉल्व करी है ज़िंदगी में, वो एक्सपीरियंस है। फ़ौरन मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन लगाया और मुझसे बात करवाई, और मैंने सारी बातें उनको डिटेल्स में बताई, जो चीज़ें हो रही थी हमारे साथ, मेरे साथ उस घर में। तो वो सेकंड डे सुबह आए, हमारे घर आए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे 2 दिन रहेंगे। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को पता थी, और किसी को ये बात हमने शेयर नहीं करी थी कि बाकी सारे लोग भी पैनिक हो जाएंगे हमारी तरह। हर रूम को उन्होंने चेक किया, देखा, सुना। एक नींबू उन्होंने लाया था, और वो नींबू उन्होंने हमारे डाइनिंग टेबल के नीचे के पहिए के पास, रात में उन्होंने वहाँ पे वो नींबू रख दी थी। और उन्होंने बोला था कि अगर इस सुबह में ये नींबू अगर लाल हो जाती है तो मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ मामला है इस घर में। और सुबह जब हुई तो काफ़ी बेसब्री से मैं इंतज़ार करी थी कि वो नींबू की शक्ल देखने के लिए, वो नींबू का क्या रंग हुआ है। मेरे देखने से पहले उन्होंने उस नींबू को वहाँ से उठा लिया था। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उस नींबू का रंग क्या है, क्या हुआ सुबह में। तो वो बोले कि मामला ठीक नहीं है, कुछ तो यहाँ पे कुछ गलत चीज़ है यहाँ पे जो आपको दिख रही है। मैंने बोला कि ये तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कुछ घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को संभाल लूँगा, आप मत
फिर रात हुई, रात में हमने डिनर करा। डिनर करने के बाद वैसे ही हम सब मिलके डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। मैं और सीमा चाय के लिए किचन गए और किचन जाके हमने चाय वाय बनाई। चाय बनाने के बाद सब, उसके बाद चाय पिया, उसके बाद सब हम थक गए और जाके अपने अपने रूम में रेस्ट करने लगे। तो और फिर जब दूसरे दिन सुबह हुई, सैफ ने मुझे बुलाया, मुझसे बोला कि मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, लेकिन मैं वो बात बताने से पहले मैं आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि पहले मेरी बात को अच्छे से सुनेंगी और घबराएंगी नहीं। 2 तरह की इस घर में प्रॉब्लम है, एक बुरा साया एक पहले यहाँ पे है और एक साया आपके घर में आया है किसी के साथ में। तो मैंने बोला किसके साथ में आया है वो साया और वो कौन है? उसने बताया कि सीमा के साथ एक साया है। यहाँ सीमा के हस्बैंड को बुलाया गया और उसको ये सारी बातें बताई गई। सीमा के हस्बैंड भी एक्चुअली इसको इज्जत देते थे और उनको ट्रस्ट करते थे, तो उन्होंने उसकी बात को मान ली। और फिर सैफ ने बताया कि इसका सलूशन ऐसा है कि मुझे कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। शाम की अजान के बाद हम सब डाइनिंग में बैठे और सैफ ने अगरबत्ती जलाई। जैसे ही सैफ ने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का जो स्मेल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हमारे पूरे घर में आहिस्ते से करके वो स्मेल फैल गया और सीमा हमारे साथ बैठी हुई थी और अचानक से सीमा उठ के जाके कमरे में बैठ गई। सैफ ने बोला मैं उठ के रूम के अंदर जाता हूँ, आप लोग मेरे साथ में मत आइएगा, आप लोग यहीं पर डाइनिंग में बैठिए। सैफ अगरबत्ती को सैफ ने उठाया और रूम के अंदर पहुंचा। मेरे हस्बैंड, सीमा के हस्बैंड दोनों रूम में गए सैफ के साथ और अंदर से रूम को लॉक कर दिया। और फिर कुछ देर के बाद सीमा की बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आने लगी, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जो हम सुनकर ऐसे लग रहा था कि मतलब वो सीमा ने ही कोई और चिल्ला रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावनी आवाज़ थी सीमा की। 12 बजने के बाद सीमा की आवाज़ आना अंदर से बंद हो गई। उसके बाद वो दोनों फिर रूम से बाहर आए और सीमा बेड के ऊपर बेहोश पड़ी थी। और आकर मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला सीमा को जाकर संभालो, सब अब ठीक है, कोई बात नहीं होगी अब सीमा को। उसके बाद हम रूम में गए और सीमा को काफ़ी होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन वो होश में नहीं आई। सेकेंडली जब सीमा नॉर्मल हो गई सुबह में और उसको कुछ याद नहीं था और हमने उसको कुछ याद दिलाने की कोशिश भी नहीं करी, उसके बाद हमने उसी दिन उस कॉटेज को छोड़ दिया और हम सब पूरी फैमिली किसी और जगह शिफ्ट हो गए। और हमें ये मालूम हो चुका था कि वहाँ पे कुछ गलत चीज़ है जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। सैफ ने ये मशवरा दिया था हम लोगों को कि वो कॉटेज आप लोग छोड़ दीजिए हमेशा के लिए, और हमने उस कॉटेज को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसको रीसेल कर दिया। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी, सच्ची घटना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।